हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। So let's start the chapter. Ratio and proportion. Write as a fraction and give 4 more equal ratios for each. तो अब क्या करेंगे, इसको एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे और फिर 4 मोर इक्वल रेशियोज हम बताएंगे। पहले देख लेते हैं 1:2 का क्या मतलब है। इसको हम लिखते हैं 1/2। अब इससे 4 मोर इक्वल रेशियोज कैसे निकालेंगे, हम एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को, फिर आ जाएगा 2/4। अब एक हमें 2/4 मिल गया है। अब और निकालने के लिए क्या करेंगे, 2/4 को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 4/8। इस तरीके से कर सकते हैं। सिंपली हम 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ये हमारे पास है 2/5 और ये है 3/9। इनको भी हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इनके इक्वल रेशियोज हम लिख सकते हैं। फिल इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द प्रपोर्शन। अब बॉक्सेस को फिल करेंगे प्रपोर्शन कंप्लीट करने के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है 13:15। इसका मतलब है 13/15। ये किसके इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास बॉक्स है और यहाँ हमें गिवन है 30। तो ये कैसे इसके इक्वल आया, हम 15 इंटू 2 करते हैं तो 30 आता है, 13 इंटू 2 करेंगे तो 20, यहाँ पे आ जाएगा 26। ऐसे हमें ये फिल करना है। यहाँ पे 10:10 है तो यहाँ पे क्या होगा 8:8। इस तरीके से इनको हम फिल करते हैं। ये हमारे पास है 4/9। ये किसके इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक है और ये है 36। 9 इंटू 4 करते हैं तो 36 आता है, 4 इंटू 4 करेंगे तो ऐसे हमें ये सारे बॉक्सेस फिल करने हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस वेयर वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। तो हम देखते हैं डेली लाइफ में काफी सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम सेम तरह के क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। साहिल इज यंगर देन कमल। साहिल कमल से यंगर है। कॉस्ट ऑफ अ बुक ज्यादा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक से। इन एग्जाम्पल्स में हमने दो क्वांटिटीज जो सेम टाइप की उनको कंपेयर किया। कंपैरिजन के दो तरीके हैं, एक तो होता है डिफरेंस मेथड। इशिका हैज 60 मार्बल्स। इशिका के पास 60 मार्बल्स हैं, राहुल के पास 50 है। तो वी में से दैट राहुल के पास कितने हैं, 60 माइनस 50 दैट इज 10 मार्बल्स लेस हैं इशिका से। कंपैरिजन कैसे किया हमने, डिफरेंस का आइडिया लेके। एक होता है डिविजन मेथड। कॉस्ट ऑफ अ कार हमें गिवन है और एक कॉस्ट ऑफ बाइक गिवन है। हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ कार क्या है, 5 टाइम्स है कॉस्ट ऑफ बाइक के। तो रेशो रेशो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटीज को किस टर्म्स में, कि वो कितने टाइम्स है एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के। रेशो क्या है, एक कंपैरिजन है दो सिमिलर क्वांटिटीज का जो डिवाइड करने से मिलता है हमें। ये सिंबल रेशो को डिनोट करते हैं और इसको हम रीड करते हैं इज टू। फॉर एग्जाम्पल रेशो ऑफ 5 मीटर एंड 30 मीटर क्या है, 5 मीटर इज टू 30 मीटर। तो ये क्या है 1/6 दैट इज 1:6। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोलन से सेपरेट करते हैं। तो रेशो में टू नंबर्स होते हैं जिनको टर्म्स बोलते हैं रेशो का। फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट है और सेकेंड टर्म हमारा कॉन्सिक्वेंट होता है। प्रॉपर्टीज हैं कुछ रेशो की। रेशो इज अ नंबर सो इट हैज नो यूनिट्स। रेशो क्योंकि एक नंबर है तो उसके कोई यूनिट्स नहीं। 3 किलोग्राम इज टू 18 किलोग्राम, तो क्या है 1:6, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर एंड 200 मीटर का रेशो पॉसिबल है, लेकिन 5 मीटर और 200 किलोग्राम का रेशो पॉसिबल नहीं। रेशो को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। 8:20 को आप सिर्फ 8/20 लिख के नहीं छोड़ोगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे दैट इज 2/5। ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज जो रेशो के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 3:4 डिफरेंट होगा 4:3। तो हमें रेशो फाइंड आउट करना है 33 किलोमीटर टू 66 किलोमीटर का। तो ये क्या हो गया 33:66। सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 1:2। 45 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। दोनों की यूनिट्स डिफरेंट है, रेशो नहीं निकल सकता, तो पहले आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया। तो रेशो आ गया 40:90 दैट इज 4:2। 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, अगेन सेम यूनिट्स में कन्वर्ट किया तो हमें मिला 4:15। 75 पैसे टू 1 रुपी, यूनिट्स कन्वर्जन किया तो आ गया 3:4। सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। A ratio is in simplest form of its terms.
रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 से अलग। इसका मतलब x:y जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है अगर x और y में 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म 27 और 48 की बात करें तो क्या होगा, 9:6। सिंप्लीफिकेशन देखते हैं रेशियो का। प्रिया हैज 80 रुपीज, प्रिया के पास 80 रुपीज है, रिया के पास 60 रुपीज। तो आपको रेशियो निकालना है मनी विद प्रिया टू द मनी विद रिया, तो क्या होगा 80:60। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर रहे हैं, क्या करा, पहले हमने 2 से डिवाइड करा, हम इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब इक्वल है, तो इनको हम इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो क्या है, वी फर्स्ट स्टेट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स अनऑल्टर्ड। अगर हम रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू अनऑल्टर्ड, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो। हमारे पास हमें इक्विवेलेंट रेशियो बताना है 5:7 का मल्टीप्लाई करके, तो 5:7 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास 10:14 आ गया इसका हम इक्विवेलेंट रेशियो। 15:18 का इक्विवेलेंट रेशियो बताना है डिवाइड करके, हमने इनके HCF से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड किया तो आ गया 5:। कंपेयर कैसे करते हैं रेशियोज को, पहले हम क्या करते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं लोएस्ट फॉर्म में, फिर अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके, और फिर हम लाइक फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। 8:15 एंड 17:20 को कंपेयर करना है, पहले हमने फ्रैक्शन में लिखा, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, एलसीएम लेके, एलसीएम आया 6। अब हमने देखा 51 इज ग्रेटर देन 32, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो गया, 17:20 इज ग्रेटर देन 8:15। में डिस्ट्रीब्यूट करनी है ₹460 बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है रेशियो के, 4 + 1 दैट इज 5। ए का शेयर होगा 4/5 इंटू 460 और बी का शेयर होगा 1/5 इंटू 460 दैट इज ₹368 एंड ₹92। इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में टोटल 2500 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 1200 गर्ल्स हैं, तो आपको रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, नंबर ऑफ गर्ल्स पता है, नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे डिफरेंस से, तो रेशियो क्या आ जाएगा गर्ल्स टू द बॉयज का 1200:1300। सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो आगे 12:13। अब नंबर ऑफ बॉयज का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से रेशियो निकालेंगे 1300:2500 दैट इज 13:25। रेशियो ऑफ फादर्स एज, फादर की एज का रेशियो सन से इक्वल है किसके, रेशियो ऑफ मदर्स एज टू दैट ऑफ हर डॉटर। इफ द एजेस ऑफ मदर सन एंड डॉटर वुड बी, अब मदर सन और डॉटर की एज हमें गिवन है, तो आपको फादर की एज फाइंड आउट करनी है। हमने लेट कर ली कि फादर की एज है x ईयर, एज ऑफ सन है 24, तो फादर और सन का रेशियो क्या है, x:24। मदर और डॉटर की एज गिवन है, इनका रेशियो क्या आ गया 48/18, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि दोनों रेशियो सेम है, दोनों को इक्वल रखा, सॉल्व किया तो फादर की एज आ गई 64 ईयर्स। Ratios to compare parts of a whole. Write the ratio that compares the number of girls to the total number of students. Ratio लिखना है हमें, total students given है 50, number of girls हैं 10. Ratio क्या हो गया 10/50. The 1/5 that is ratio is 1:5. Questions practice करते हैं. Express the following ratios as fraction and reduce them in simplest form. पहले fraction में लिखेंगे, फिर simplest form में reduce करेंगे. तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/21। सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2/7। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि 2 और 7 का HCF क्या है 1। राइट द फॉलोइंग एज रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, पहले रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये 7 किलोग्राम एंड 420 ग्राम, 7 किलोग्राम टू 420 ग्राम। कैसे करेंगे, हमें इनको क्या करना होगा, हमें पहले दोनों की यूनिट सेम करनी होगी, तो हम किलोग्राम को क्या कर लेते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 7000 ग्राम टू 420 ग्राम। रेशो आ गया हमारे पास 7000/420। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे पास रेशो आ गया है, अब हमें इसको
सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास आ गया 7000/420। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 50/, तरीके से इनको करते हैं। राइट एन इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें इसके लिए इक्विवेलेंट रेशियो लिखना है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 10/16। इसका इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 5/8। ये इसका इक्विवेलेंट रेशियो है। नेक्स्ट इज कंपेयर द फॉलोइंग। अब हमें कंपेयर करना है 5:7 एंड 3:5 कंपेयर करना है। 5:7 एंड 3:5 ये कंपेयर करना है। सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ये हमारे पास 5/7 और ये है 3/5। दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हम पहले इनका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 35। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25/35। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21/35। तो अब हमें बताएंगे, हम दोनों के न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। 25 इज ग्रेटर देन 21, तो हम बोलेंगे 25/35 इज ग्रेटर देन 21/35। इसका मतलब 5/7 ग्रेटर है 3/5 से, तो 5:7 इज ग्रेटर देन 3:5। ऐसे इनको कंपेयर करेंगे। देयर आर 40 गर्ल्स एंड 60 बॉयज इन अ क्लास। एक क्लास में 40 गर्ल्स 60 बॉयज हैं, तो आपको रेशियो निकालना है बॉयज टू गर्ल्स का। तो ये क्या हो जाएगा 60/40। इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके लिखेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 3/2। इस तरीके से गर्ल्स टू बॉयज का निकालेंगे तो हो जाएगा 40/60, ये आ जाएगा 2/3। डिवाइड ₹1020 अमंग ए बी सी इन द रेशियो 2:3:5। तो इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है 2:3:5। पहले टोटल पार्ट्स निकाल देते हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2 + 3 + 5 दैट इज 10 है टोटल पार्ट्स। अब ए बी और सी का शेयर निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा, 2/10 इंटू 1020, और ये होगा 3/10 इंटू 1020, और सी का शेयर होगा 5/10 इंटू 1020। तरीके से इसको निकालेंगे। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7। अब दो नंबर्स हमें गिवन है जिनका रेशियो है 4:7। इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 77, अगर उन दोनों नंबर्स का सम 77 है तो आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। दो नंबर्स हमने लेट कर लिए ए एंड बी। तो A:B हमें गिवन है कितना, 5:7, और दोनों नंबर्स का सम हमें गिवन है 77। ये रेशियो हमारे पास है 4:7, और दोनों नंबर्स का सम हमें गिवन है 77। हमें क्या करना है, हमें ये नंबर्स फाइंड आउट करने, फाइंड द नंबर्स। हम ये नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब A का शेयर यहाँ पे कितना है 4x, और B का शेयर कितना है 7x। हम यहाँ लिखेंगे 4x + 7x किसके इक्वल है, 77 के इक्वल है। तो इसको ऐड करेंगे, 11x किसके इक्वल आ गए 77 के, x इज इक्वल टू 7। तो अब यहाँ से आप A और B फाइंड आउट कर सकते हैं। A आ जाएगा हमारे पास 4 × 7 दैट इज 28, और B आ जाएगा 7 × 7 दैट इज 49। तरीके से इसको करते हैं। फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3/8। 3/8 के इक्विवेलेंट रेशियो निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, एक बार 3/8 को 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इस तरीके से इनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। प्रपोर्शन की बात करते हैं। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन क्या है, एक इक्वेशन है जो दो रेशियोज को इक्वल बनाती है। अगर कॉस्ट ऑफ 4 कॉपीज ₹60 है और 6 कॉपीज ₹90 है, तो हम बोलेंगे रेशियो क्या है 4:6 2:3, और इनकी रेशियो कॉस्ट का रेशियो क्या है 60:90 दैट इज 2:3। ये दोनों इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे रेशियोज कैसे हैं, प्रपोर्शन में है। बोलेंगे 4 6 60 एंड 90 ये सब क्या है, प्रपोर्शन में। तो अगर 4 नंबर्स प्रपोर्शन में होते हैं तो A:B इज इक्वल टू C:D, या ऐसे लिखते हैं A:B इज इन प्रपोर्शन विद C:D। ये सिंबल होता है प्रपोर्शन के लिए।
ये जो बी और सी है इनको मीन्स बोलते हैं और ए और डी को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। ए फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म बी है, थर्ड टर्म सी और डी फोर्थ टर्म है। फर्स्ट और फोर्थ टर्म एक्सट्रीम टर्म्स हैं, सेकेंड और थर्ड टर्म हमारी मिडिल टर्म्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर बिटवीन टू टाउन्स इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ मैप बाय 4 सेंटीमीटर। तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस बताने दोनों टाउन्स के बीच में अगर वो 7 सेंटीमीटर अपार्ट है। डिस्टेंस को हमने x किलोमीटर लेट कर लिया। एक्चुअल इज टू एक्चुअल ये किसके प्रपोर्शन में है? मैप डिस्टेंस इज टू मैप डिस्टेंस। 300 इज टू x इज इन प्रपोर्शन विद 4 इज टू 7। तो सॉल्व किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स से, तो आ गया हमारे पास 525 किलो। रेशियो ऑफ कॉपर और जिंक इन एन अलॉय इज 5:3। वेट ऑफ कॉपर इन द अलॉय इज 30.5। तो आपको वेट ऑफ जिंक बताना है। तो क्या है, ये 5:3 रेशियो गिवन है, कॉपर का वेट गिवन है तो 5 ग्राम और जिंक का वेट कितना है 3 ग्राम। अगर वेट ऑफ कॉपर 1 ग्राम है तो वेट ऑफ जिंक हो जाएगा 3/5 ग्राम, और अगर वेट ऑफ कॉपर 30.5 ग्राम है तो वेट ऑफ जिंक हो जाएगा 3/5 इंटू 30.5 दैट इज 18. तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन प्रपोर्शन। 4:6 इज इन प्रपोर्शन विद 8:x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किया तो x की वैल्यू आ गई 12। ऐसे यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किया, x की वैल्यू आ गई 40। कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इन अ प्रपोर्शन अगर सेकेंड एंड थर्ड टर्म सेम है तो हम प्रपोर्शन को बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ए बी सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में इसका मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ऐसे में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। तो अगर 28, 42 और x कंटिन्यूड प्रपोर्शन में तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम कैसे लिखेंगे? 28 इज टू 42 इन प्रपोर्शन विद 42 इज टू x। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की हेल्प से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी 6। मीन प्रपोर्शन। ए बी सी अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो b को हम क्या बोलते हैं? मीन प्रपोर्शन ऑफ a एंड c दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो अगर 25 और 9 का मीन प्रपोर्शन निकालना है तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 15 स्क्वायर। तो एक्स आ गया हमारे पास 15। थर्ड प्रपोर्शन। अगर तीन टर्म्स हमारी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो सी हमारा थर्ड प्रपोर्शन क्या है? हमें थर्ड प्रपोर्शन निकालना है 15 एंड 45 का। किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्स की वैल्यू आ गई 45। तो रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है 7:4। अगर लेंथ है 280 मीटर तो ब्रेथ निकालनी है। तो हम क्या किया हमने? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हमने ब्रेथ को x लेट कर लिया, कैलकुलेट किया तो ब्रेथ आ गई 16 मीटर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। तो आपको बताना है इनमें से कौन से प्रपोर्शन। हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पे 2, 7, 8, 28। तो ये है ए बी सी। हमें चेक करना है कि क्या ये प्रपोर्शन में है या नहीं। कैसे हम इसको चेक करेंगे? हमने यहाँ पे देखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स a इंटू डी हमने किया, 2 इंटू 28 करके देखेंगे एंड 7 इंटू 8 करेंगे। 2 इंटू 28 करेंगे, 7 इंटू 8 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 56 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आएगा 56। ये सेम आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि यस ये प्रपोर्शन में। आप इसको लिखेंगे यस इन प्रपोर्शन, क्योंकि AD इज इक्वल टू BC। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। इसमें चेक करना है कि इसमें से कौन से प्रपोर्शन में। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 5:7 और दूसरा है हमारे पास 15/21। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हम 3 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/7। लिखेंगे यस ये भी प्रपोर्शन में है। फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है 25 एंड 4 का। मीन प्रपोर्शन क्या होता है हमारे पास? मीन प्रपोर्शन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, मतलब 25 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 100। तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ये हमारा मीन प्रपोर्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अगर ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास है 30, 40 एंड x। 30,
40 एंड x। हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हो जाएगा 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 40। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 40 इंटू 40 अपॉन 30। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1600 अपॉन 30। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1600 अपॉन 30। फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसका थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है 15 एंड 30 का। 15 एंड 30 का थर्ड प्रपोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लिखेंगे 15:30 is in proportion with 30 to x. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करके इसका हम प्रपोर्शन फाइंड आउट करें। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पार्क इज 5:4। अब हमें एक पार्क की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है। हमें ब्रेथ गिवन है 180 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ फाइंड आउट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 5:4 is in proportion with x to 180. 5:4 in proportion with x is to 180. ये x हमने लेंथ को लेट कर दिया है। तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 5 इंटू 180 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 4 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 5 इंटू 180 अपॉन 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स। को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 45। नाउ 5 इंटू 45 हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 225। On a map, a distance of 500 kilometer between two places is represented by 10 cm. 500 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट है। तो आपको बताना है 14 सेंटीमीटर से कितने किलोमीटर का डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो। इसी तरीके से इसको रेशियो की हेल्प से आप इसको फाइंड आउट करें। नेक्स्ट इज यूनिटरी मेथड और डायरेक्ट वेरिएशन। जब हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर उस वैल्यू से हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसे यूनिटरी मेथड। कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स हमें गिवन है ₹90। 15 पेन्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी। पहले 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे 90/6 दैट इज ₹15। 15 पेन्स के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 220। लेस के लिए हम डिवाइड करते हैं और मोर के लिए हम मल्टीप्लाई। 25 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हमें गिवन है। 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकाली। पहले 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकाली 25 से डिवाइड करके, फिर 5 मीटर के लिए मल्टीप्लाई कर। A worker earns ₹300 in 5 days. 300 रुपीज अर्न करें 5 डेज में। 750 रुपीज कितने डेज में अर्न करेंगे? 1 रुपी अर्न किया है 5/300 डेज में। 750 रुपीज अर्न करेंगे 750 से मल्टीप्लाई कर 12 होल 1/2 डेज। इन एन एनसीसी कैंप प्रोबेशन है 150 कैडेट्स का 40 डेज के लिए। 50 मोर कैडेट्स ने अगर कैंप ज्वाइन किया है तो प्रोबेशन कितने दिन चले? 150 कैडेट्स कंज्यूम कर सकते हैं प्रोविजन को 40 डेज तक। एक कैडेट कितना कंज्यूम करेगा उस प्रोविजन को? 150 इंटू 40 डेज तक। मतलब 200 कैडेट्स कब तक कंज्यूम करेंगे? 200 से डिवाइड कर देंगे दैट इज 30। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। A person saves 12516 in 1 year। एक पर्सन ने इतना अमाउंट सेव किया है 1 ईयर में, तो वो 3 मंथ्स में कितना सेव किया उसने ये बताना है। पहले 1 ईयर का लिख लेते हैं 12516। 1 ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स में कितना सेव किया है? ₹12516। तो 1 मंथ में कितना सेव करेगा? ₹12516 अपॉन 12। और हमें 3 मंथ्स का बताना है तो 3 मंथ्स में कितना सेव होगा? ₹12516 अपॉन 12 इंटू 3। ये कितना आ जाएगा? ₹3129। इतना अमाउंट वो सेव करेगा 3 मंथ्स में। A bus covers 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स। एक बस 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 2 आवर्स में, तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? पहले 2 आवर्स का डिस्टेंस लिख लेते हैं 120 किलोमीटर। 2 आवर्स में कवर हो रहा है 120 किलोमीटर, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 120 अपॉन 2 किलोमीटर। अब हमें बताना है 5 आवर्स का।
तो 5 आवर्स में कितना होगा 120/2 इंटू 5 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 किलोमीटर। तरीके से इनको करेंगे। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस